और दोस्तों आपका स्वागत है आप एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पिलर पर। जैसा कि हम जानते हैं एसएससी ने हाल ही में अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 12 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा। आप सब लोग जानते हैं हम हर बार की तरह इस बार एक बार फिर से लेकर आए हैं अब आपके एग्ज़ाम्स के लिए एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके हाल फिलहाल एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई हैं। फ़िलहाल में यहाँ आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर के हम आए हैं। और आप जानते हैं कि एसएससी में हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जीएस एक पार्ट से हम किसी भी एक सब्जेक्ट से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो जीएस में बात करें तो बेटा आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए दोस्तों एक बेहतरीन कंटेंट। तो चलिए स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फरवरी 2020 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? फरवरी 2020 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोतबाया राजपक्षे। जो गोतबाया राजपक्षे हैं ये आपके 2020 तक फरवरी में राष्ट्रपति रहने वाले हैं श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति गोटबक्षे नहीं, जनवरी 2020 की भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? जनवरी 2020 तक के जो श्री भूपेश बघेल हैं वो किस राज्य के जो है मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आपको बेटा बताएं ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस भौतिक वैज्ञानिकी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये आपके जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने ही 1932 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था और इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणवल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो इसका आंसर है शतरंज। जो चेस होता है आपका, शतरंज होता है, उसके लिए द्रोणापल्लवी हरिका को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार चार टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक लगाने वाले पहले और वर्तमान एकमात्र बल्लेबाज कौन है? ऐसे बल्लेबाज बताइए जो लगातार 4 बार टेस्ट सीरीज में लगातार दोहरा शतक लगा चुके हैं। तो आपको बेटा पता है वो है विराट कोहली। कौन है दोस्तों? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाथनाडु और बल्लवनाद और कदम्बा भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के राज्य थे? तो आपको पता है ये थे केरल के। कौन से हैं? केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सर थॉमस रॉ इंग्लैंड के राजा जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस सम्राट के दरबार में आया था? सर थॉमस रॉ जो इंग्लैंड का राजा जेम्स के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल साम्राज्य के राज्य में आया था? तो ये आपका आंसर है बेटा जहांगीर। किसके राज्य में आया था? जहांगीर के राज्य में आया था। किसके राज्य में आया था? जहांगीर के राज्य में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1615 से 1618 तक सर थॉमस रॉ आगरा भारत के महान मुगल शासक जहांगीर के राजदूत में आया था। ये आपका
जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका पूरा का पूरा डाटा ये रहा। कब आया था? वो 1615 से 1618 तक रहा था आगरा में, भारत के मुगल शासक जहांगीर के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, उसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। मुगल साम्राज्य को सर थॉमस रो द्वारा अपने काम से देखा जा सकता है, जिसे शीर्षक मिशन ऑफ मुगल, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिशन ऑफ मुगल साम्राज्य है। इसका शीर्षक क्या है? इसने अपने काम के लिए एक काम किया जिसके शीर्षक दिया गया मिशन ऑफ मुगल साम्राज्य। यह 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। नेम ऑफ द मीडिया कंपनी ऑफ द परचेज द लीजेंट स्टडी ऑफ 20th सेंचुरी फॉक्स। उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए उसने 21वीं सदी के फोकस के शानदार स्टूडियो को खरीदा। तो बेटा ये है आपका डिज्नी, जो डिज्नी है आपकी डिज्नी कंपनी है, इसने खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, ये डिज्नी के बारे में है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने व्यवसायों के स्पेन ऑफ विनामिक अनुमोदन के बाद 21वीं सदी की फॉक्स को $52.4 मिलियन के हासिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हड्डी मानव का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सी हड्डी जो कि मानव में नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन है कौन सी हड्डी जो है मानव में नहीं पाई जाती है? तो बेटा ये आपकी कौन सी हड्डी है? फेमर। जो फेमर हड्डी है जो मानव का जो कान का हिस्सा नहीं होती है। फेमर हड्डी मानव के कान का हिस्सा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जो फीमर नामक शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। फीमर का मुख्य कार्य भार, वजन और स्थिरता बनाए रखना होता है। ये रहे आपके फीमर के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको पता है इसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ है? रोम में है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। GST परिषद द्वारा लॉटरी पुस्तकों के लिए निर्धारित की गई समान GST दर है। GST परिषद द्वारा लॉटरी पुस्तकों के लिए निर्धारित की गई समान GST दर है। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका, ये है आपका क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका आंसर है आपका 28%। कितना है? 28% दर है जो GST निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से कितने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिखों के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल पर तीर्थियों से पहले सेठ को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जो आपका आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर 3। दैट्स इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री हजरत, हाँ जी उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप इसको, आपको PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ पर सर्च कीजिए @ अपने टेलीग्राम चैनल पर जाइए। मैं आपको बता दूं इसका अगर PDF आपको लेना है आप अपने टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पर सर्च करोगे @examplar सर्च करोगे और इसे ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको डेली का डेली PDF, डेली का डेली करंट अफेयर्स का और सारे के सारे स्टडी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आपके हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो बेटा टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से, और यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 600 वर्षों के लिए त्याग दिए जाने वाली सांची की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताइएगा किस वर्ष में सांची की खोज हुई थी?
आपको पता है सांची की खोज 1818 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में सांची की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? जनरल टेलर ने। इसको आप लिख लीजिए, जनरल टेलर द्वारा की गई थी 1818 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा शब्द घरेलू कुत्ता के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है? निम्न में से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है? तो बेटा इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा कैनोलॉजी। क्या होता है? कैनोलॉजी में घरेलू कुत्ते को संदर्भित अध्ययन किया जाता है। ये कैनोलॉजी होता है जिसमें घरेलू कुत्ते का संदर्भ व्याख्या हम वर्णन करते हैं। बाकी के आपके भी देख लीजिए। अराकू घाटी एक पर्यटक स्थल है। अराकू घाटी एक पर्यटक स्थल है, दक्षिण भारत के किस शहर के पास स्थित है? तो बेटा ये आपका किस शहर के पास स्थित है? विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम में है ये, विशाखापट्टनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुल भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन के मुख्य रूप से अपने चित्रों में संजीवित और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्न में से किस जानवर का इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें आप घोड़े का किया गया। उसने कौन सा चित्र बनाया था? घोड़े का चित्र उसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए इसे पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है उसे? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ये हाल फिलहाल में पूछे गए सभी एग्जाम्स के लिए हैं और ये पूछे जा चुके हैं। प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर विजयनगर की राजधानी वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। जो पहले हम्पी खंडहर था, उस विजयनगर की राजधानी है, वो अब किस शहर में स्थित है? वो अब किस शहर में स्थित है? तो आपको पता है बेटा वो कहाँ है? कर्नाटका में। कहाँ पे है? वो कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। कर्नाटका में स्थित है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फिल्म मिशन मंगल में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन के पीछे महिला की नाटकीय सच्ची कहानी बताती है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो मिशन मंगल आपकी जो मूवी आई है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तो आपको आंसर पता है कौन है? विद्या बालन। जो विद्या बालन है वो उन्होंने इसमें महिला किरदार निभाया है मिशन मंगल में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देशक इसके कौन है? निर्देशक है मिशन मंगल के निर्देशक कौन है? मंगल के ये हैं जगन शक्ति। कौन है? जगन शक्ति। जगन शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट की ठीक करती है? कौन सी संस्था है जो भारत में रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट को ठीक करती है? तो बेटा आप बताइएगा कौन सी है वो? वो है आपकी कौन सी संस्था? आपकी भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है जो भारत की रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट दोनों को ठीक करती है। नेक्स्ट और अंतिम आज का क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन, नंबर 55 है, यही रहा आपका नंबर क्वेश्चन। लाल कृतियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उन्हें अपने भोजन को पीसने में मदद करती है। क्या करती है? उसको पीसने में लाल कृमियों में। तो आप क्वेश्चन पहले से पढ़ लीजिए ढंग से और उसका आंसर लगाएंगे। तो ये रहा आपका गिजार्ड। क्या है? गिजार्ड है। तो नमस्कार दोस्तों, ये रहे आपके आज के सारे के सारे क्वेश्चंस 55 55 क्वेश्चंस के PDF आपको
तुरंत का तुरंत अपलोड कर रहे हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, या अपने टेलीग्राम के सर्च बॉक्स पे जा कर के और सर्च करिएगा @@ एग्जाम्पलर। क्या लिखेंगे बेटा? एग्जाम्पलर। अंग्रेजी स्पेलिंग्स देख लीजिए अच्छे से, @एग्जाम्पलर। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ कि आपने यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली के डेली करंट अफेयर्स और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संसद, पार्लियामेंट जितने भी हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस, लगभग 50 से 100 क्वेश्चन एक बार फिर से मैं लाऊंगा। तो दोस्तों बस आपसे यह अनुरोध है, एक बार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।